नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। हाई कोर्ट के एक जज थे जो कि रिटायर्ड जज थे। उन्होंने एक बड़ी ही अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि दोनों ही पक्षों को जब कोर्ट में आता है कोई भी मुद्दा लेकर, तो दोनों ही पक्षों को पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। पर यहाँ पर जो परीक्षा होती है वो होती है जजों की, कि किस तरह वो सच्चाई को इन सबूतों और गवाहों में से निकल कर सामने लाता है। जो दोषी होता है उसको सजा देता है, निर्दोष को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो ये जजों की परीक्षा होती है। इसके अलावा आजकल जो चीजें देखने को मिल रही है, जिस तरह जजों की जो है टिप्पणियां देखने को मिलती हैं, यह बहुत ही चिंताजनक बात है। जनतंत्र 3 खंभों पर खड़ा हुआ है। अगर मीडिया को भी जोड़ लिया जाए तो यह 4 खंभों पर खड़ा हुआ है। इसमें अगर विधायिका से न्याय नहीं मिलता तो कार्यपालिका जाया जाता है, कार्यपालिका से नहीं मिलता तो मीडिया से भी नहीं मिलता तो यहाँ पर जजों का यानी कि न्यायपालिका का जो है दरवाजा खटखटाया जाता है। लोगों का विश्वास इतना अटूट होता है न्यायपालिका पर, उस समय वह जजों को भगवान समझ रहे होते हैं। वहीं अगर जज उनकी तरफ गलत फैसला ले ले तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करें, गरीब आदमियों के लिए तो यह बना ही नहीं है। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अगर कोई गरीब इंसान अपनी पूरी संपत्ति बेचकर भी अगर जज जो वकील हैं उनकी फीस चुकता करने जाएं तो एक दिन की भी फीस वो नहीं चुका पाएंगे। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो न्याय है वो सिर्फ अमीरों की कुंडली में लिखा गया है। गरीबों के लिए न्याय की कोई भी व्याख्या नहीं दी गई है, न ही ऐसी न्यायपालिकाएं बनाई गई हैं जहां गरीब जाकर अपने न्याय की, अपनी हक की मांग कर सके। इसके अलावा बात करें कि कोई व्यक्ति अगर किसी एनजीओ का सहारा मिल जाए या फिर वकील अच्छे हो जो कि कम फीस में या फिर फ्री में उन्हें न्याय दिलाने की मांग कर दें, तो दूसरा जो विवाद आता है, दूसरी जो बात आती है वो आती है भाषा की। भाषा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश यूज की जाती है। जो स्थानीय भाषा के लोग हैं जैसे कि हिंदी, उड़िया, कन्नड़, तमिल, इन सभी भाषाओं के लोगों को आदि चीजें समझ ही नहीं आती, और जिन्हें इंग्लिश समझ नहीं आती उन्हें तो कह दे कि गरीब आदमी को तो बिल्कुल भी बातें समझ नहीं आती। उन्हें समझ वही आता है जो उनका वकील उन्हें बता दे। तो ये भाषा की प्रॉब्लम है, भाषावाद है, ये भी बहुत ही कड़ा जो है आपत्ति है गरीबों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की। वो इन चीजों के जो डर होता है, इन चीजों से ऊपर उठकर देख ही नहीं पाते और अपनी जो गुहार वो उनकी दबी रह जाती है। इसमें जो तीसरा है वो है भाई भतीजावाद। अगर राजनीति में कोई भी परिवारवाद आ जाए तो यहाँ पर प्रधानमंत्री से लेकर अन्य लोग भी उस पर टिप्पणियां यानी कि हमला करना शुरू कर देते हैं। पर जो हायर जुडिशरी है इसमें भी भाई भतीजा वाद बहुत ही चलता है। इसका अंदाजा लगाना भी कठिन है कि कितना चलता है। यहाँ पर ये मैं कह रही हूँ जो लॉ कमीशन है उसकी 230वीं रिपोर्ट के आधार पर, जहाँ पर एक मुद्दा उठाया गया जो कि था अंकल जजेस सिंड्रोम का मुद्दा, वो उठाया गया। उसके आधार पर मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि इन चीजों में जो चयन की जो प्रक्रिया होती है वहां पर भी इसी चीजों को ज्यादा देखा जाता है। वहां पर क्वालिफिकेशन से ज्यादा जो रिश्तेदारी होती है या फिर जो संबंध होते हैं उनको देखा जाता है, तो उसी आधार पर भी चयन किया जाता है। तो जो अंकल जज की जो बात मैंने कही, अंकल जज सिंड्रोम की बात मैंने कही, वो ऐसे ही नहीं बोली है। दरअसल आपको कुछ समय पहले याद होगा, कुछ साल पहले, अब तो उनमें से सारे जज रिटायर भी हो गए, कि सुप्रीम कोर्ट के एक सदस्य जज ने क्या कहा था कि अपनी जो बहन थी उनको हाई कोर्ट का जो जज बनाने के लिए दबाव डाला और वो बन भी गई। यही वो जज होते हैं जो न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर अपने भाषण देते हैं, जिनमें वो बोलते हैं कि मीडिया सही से काम नहीं कर रही, संसद सही से काम नहीं कर रही, विधानसभा सही से काम नहीं कर रही। इन सारी चीजों को वो देखते हैं। वहीं अभी दूसरी तरफ की बात करें तो 2 दिन पहले एमवी रमणा ने, जो कि उच्च न्यायाधीश हैं, उन्होंने एमवी रमणा ने जयपुर की विधानसभा को संबोधित करते हुए कुछ बातें कही, जिसमें उन्होंने कहा कि संसद में
जो कानून पास हो रहे हैं उन पर ठीक से बहस नहीं हो रही। अब ये काम किसी न्यायाधीश का नहीं है कि संसद में क्या हो रहा है, क्या कानून पास हो रहा है वो देखे। न्यायाधीश का काम ये है कि भारत की जो आजादी है उसके 75 साल बाद भी 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हैं जिन पर आज तक कोई फैसला ही नहीं हुआ है। तो इन चीजों को देखने की बजाय वो संसद को देख रहे हैं, जबकि उनका काम संसद का है ही नहीं। यही जो चीज है वो हमारी न्यायपालिका को कमजोर बनाती है। इसके अलावा एमवी रमणा ने एक और बात कही जिसमें उन्होंने कहा कि प्रोसेस ही सजा बन जाती है लोगों के लिए। ये तो आप चीफ जस्टिस बने हैं, क्या आपने इस प्रोसेस के खिलाफ कुछ भी किया या फिर कोई ऐसा कदम उठाया हो, ठोस कदम उठाया जो इस प्रोसेस को ही रोक दिया जाए, लोगों को सीधा न्याय मिले? आपकी तो सुनवाई भी सजा बन गई है लोगों के लिए, जैसे नुपुर शर्मा के साथ हुआ। उदाहरण के साथ अगर कहा जाए तो नुपुर शर्मा पर जिस तरह से आपके जो बाकी 2 जजेस थे उन्होंने टिप्पणी की, तो ये एक सजा की तरह ही था, क्योंकि जब तक किसी का दोष साबित ना हो जाए उसको दोषी नहीं मान सकते। और नुपुर शर्मा के साथ क्या हुआ, आपके 2 जजेस ने क्या किया कि नुपुर शर्मा को इन सभी चीजों का, जो हत्याकांड हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, इन सभी का दोषी ठहरा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप दोषी हैं, आपको सजा मिलेगी। ऐसी ऐसी टिप्पणियां उन्होंने की। इसके अलावा मद्रास हाई कोर्ट का एक वाकया जो कि कोरोना के समय था, कोरोना में मद्रास हाई कोर्ट के जज ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो कोरोना से मौतें हो रही है उसके लिए चुनाव आयोग को दोषी ठहरा दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज होगा, हत्या का मामला चलेगा। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, ये भी मामला कोरोना महामारी का ही है, जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो रही थी, वहां पर जज ने कहा था कि जो एलपीजी सिलेंडर है, जो घर के चूल्हे के गैस सिलेंडर है, उनमें ऑक्सीजन भरकर लाई जाए। तो ये इन चीजों की कहीं भी तो बैठती है। इन चीजों पर क्या आपने कोई सुनवाई की, क्या आपने कोई एक्शन लिया? इसके अलावा बात करें जो ऑब्जर्वेशंस है, आपकी तो ऑब्जर्वेशन ही आप अपने जजमेंट में नहीं दे पाते। आप जो ऑब्जर्व करते हैं, जो चीजें देखते हैं, उनको भी अपने जजमेंट में नहीं मिला पाते, शामिल नहीं कर पाते। तो न्यायपालिका आज के समय में किस स्तर पर है, ये इन्हीं चीजों से देखा जा सकता है। ये जुडिशियल ओवररीच हमारे देश में एक बीमारी बनती जा रही है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज हैं जो न्यायपालिका के बारे में और भी सामने आई है। नुपुर शर्मा का जो बात हुई, वहां पर नुपुर शर्मा के ऊपर जिस तरह, मुद्दा ये नहीं था कि फैसला क्या आया, मुद्दा ये था कि नुपुर शर्मा के ऊपर टिप्पणी किस तरह की गई, कि पूरे देश में उस फैसले की चर्चा नहीं थी, बल्कि उन टिप्पणियों की चर्चा थी जो उन जजेस ने नुपुर शर्मा पर की। इसके अलावा यहाँ पर बहुत से जो जज हैं, हायर जज हैं, वो बैठने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 10 जितने भी बिठाने चाहे उतने बैठने चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या उन 2 जजेस ने जो टिप्पणी नुपुर शर्मा पर की वो सही थी। इसके अलावा जो एमवी रमणा साहब हैं, उन्होंने जिस तरह जयपुर विधानसभा में जो संबोधित किया, विधानसभा को संबोधित किया, जिस तरह उन्होंने राजनीति की बात की, उनका काम है न्यायपालिका देखना, राजनीति में घुसना नहीं। और वो यही कर रहे थे कि संसद अपना ठीक से काम नहीं कर रही है या ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। जो विधायिका है उनके ऊपर टिप्पणी करनी है, ये चीजें उनके ऊपर शोभा नहीं देती, क्योंकि उन्हें न्यायपालिका को देखना चाहिए, न्यायपालिका को संभालना चाहिए, बल्कि वो घुस रहे थे राजनीति में। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं था। अगर किसी के खिलाफ याचिका दर्ज होती है कि इसको विदेश जाने से रोका जाए, इसने स्कैम किया है, 10 करोड़ का घोटाला किया है, तो अगर संविधान इसको गलत नहीं मानता तो इसमें कानून पास होना चाहिए। बल्कि जजेस द्वारा कहा जाता है कि 10 करोड़ का घोटाला भी कोई घोटाला, ये तो एक छोटा सा अमाउंट है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, जिस तरह नुपुर शर्मा के जो टिप्पणियां नुपुर शर्मा के ऊपर की गई थी 2 जजेस के द्वारा, तो कानून मंत्री ने कहा था कि यह जो मामला है ये एप्रोप्रिएट फोरम पर इस बात को उठाया जाएगा। तो जनता सवाल मांगेगी कि कहां पर उठाया गया। अगर उठाया गया तो उसका कोई फायदा तो दिखना चाहिए, कुछ नतीजा तो दिखना चाहिए, पर आज तक वो कोई भी नतीजा सामने नहीं आया है।
इसके अलावा ये जो न्यायपालिका है, जो 3 पिलर है संविधान के, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये 3 पिलर को अपना अपना काम करना चाहिए। और न्यायाधीशों को आज क्या नई जो बात चढ़ी है, उनके जहन में वो चढ़ी है कि उन्हें राजनेता बनना है, उन्हें नेता बनना है, उन्हें राजनीति में घुसना है। और ये वो तभी करते हैं जब उनका करियर का अंतिम समय आता है, जब वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं, तभी करते हैं, क्योंकि उनसे बोलने वाला, कहने वाला कोई होता नहीं है, उन पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं होता। अगर कोई सवाल उठाता है तो वो उसे सजा देते हैं और जेल में डाल देते हैं। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए ये नेता बनने की कोशिश करते हैं, बल्कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि न्यायपालिका को और अच्छे स्तर पर कैसे ढाला जाए, न्याय लोगों को किस तरह दिया जाए। तो इन चीजों की बजाय वो नेता बनने की सोचने लगते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।